नमस्कार, सुस्वागतम। BA BSc सेकेंड ईयर 4th सेमेस्टर SL हिंदी के अंतर्गत हम हरिशंकर परसाई द्वारा लिखित कर कमल हो गए इस रचना का अध्ययन कर रहे हैं। कर कमल हो गए यह रचना विशेष रूप से नैतिक मूल्यों के पतन की ओर संकेत करती है। इस रचना में लेखक ने विभिन्न प्रसंगों के माध्यम से सामाजिक, सांस्कृतिक तथा राजनीतिक पतन की ओर संकेत किया है। ऊपरी तौर पर या फिर सतही तौर पर देखने से सब कुछ ठीक ठाक लगता है, किंतु वास्तविक रूप में कितने प्रतिशत सब कुछ सही है, इसका लेखा जोखा कर कमल हो गए यह रचना प्रस्तुत करती है। एक घटना का उल्लेख करते हुए लेखक लिखते हैं कि आजकल अखबारों में ऐसे अनेक प्रतिष्ठित व्यक्तियों के चित्र छपते हैं जो लगभग पिछले 15 सालों से विभिन्न समारोहों का उद्घाटन करते आए हैं। अतः यह प्रतिष्ठित व्यक्ति किस प्रकार से सामाजिक व्यवस्था को पतन की ओर बढ़ाने में योगदान दे रहे हैं, इसकी ओर किसी का ध्यान नहीं है। विदेशियों के रूप में या फिर विश्व के अन्य देशों के रूप में भले ही हमारे देश की संस्कृति महान है, किंतु वास्तविक रूप में भारतीय संस्कृति में किस प्रकार से नैतिक मूल्यों का पतन हो रहा है, इसकी ओर किसी का ध्यान नहीं है। इसी ओर सभी के ध्यान को आकृष्ट करते हुए लेखक लिखते हैं कि हाँ, हम विश्व बंधुत्व मानते हैं, यानी अपने भाई के सिवा बाकी दुनिया भर को हम अपना भाई मानते हैं। यहाँ पर व्यंग्य करते हुए लेखक कहते हैं कि भले ही विश्व की नज़र में हम विश्व बंधुत्व की भावनाओं को स्वीकृत करते हैं, किंतु वास्तविकता यह है कि अपने भाई के अतिरिक्त बाकी दुनिया भर के सभी सदस्यों को हम अपना भाई मानते हैं। अर्थात अपने ही घर में अपनों द्वारा किस प्रकार से अपनों का ही शोषण किया जा रहा है, इस वास्तविकता की ओर लेखक संकेत करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इन स्वार्थी प्रवृत्तियों के व्यक्तियों का उल्लेख करते हुए वे लिखते हैं कि ये कमल अर्थात यहाँ पर स्वार्थ, व्यक्ति तथा लालच आदि का उल्लेख लेखक कर रहे हैं और कमल यहाँ पर गलत परंपराओं का, अपने अधिकारों के दुरुपयोग का तथा लोभी प्रवृत्ति के व्यक्तियों का प्रतीक है। ऐसे लोभी व्यक्ति अब पुलिस की सुरक्षा में मिलते हैं। लेखक कहते हैं कि यह नई किस्म का कमल इस देश में पैदा हुआ है जो तभी खिलता है जब उसके आसपास पुलिस हो। वनस्पति शास्त्रियों को इसका अध्ययन करना चाहिए। यह एक ऐसा कमल है जो पुलिस को देखकर खिलता है और पुलिस न दिखे तो मुरझा जाता है। बड़ा सुंदर दृश्य होता है, आगे पुलिस, पीछे पुलिस, बाएं पुलिस, दाएं पुलिस और बीच में यह कमल मुस्कुराता हुआ चला जाता है। एक सूखा सरोवर है जिसमें खाकी लहरें उठ रही है और इन खाकी लहरों के बीच यह कमल खिला हुआ दिखाई दे रहा है। अर्थात सिद्धांतों की दुहाई देने वाले स्वार्थी, लोभी, स्वार्थ की दृष्टि से सर्वसामान्य जनता का शोषण करने वाले जन प्रतिनिधियों का अतिशय वास्तविक चित्रण यहाँ
परसाई जी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। खाकी लहरों के बीच खिलने वाला यह स्वार्थ रूपी कमल पुलिस के बीच मुस्कुराता हुआ चला जा रहा है। जब लोग अपने करों को कमल बनाने पर तुले ही है तो अपने बारे में भी चिंता हो गई। लेखक कहते हैं कि वर्तमान समय में जहाँ कहीं भी उद्घाटन समारोह के लिए किसी व्यक्ति को बुलाया जाता है तो उसके सम्मान में यह पंक्ति लिखी जाती है कि आपके कर कमलों द्वारा इस स्थान का उद्घाटन किया जाएगा। इस व्यवस्था में अपने विषय में भी चिंता हो रही है क्योंकि एकाएक अपने हाथ भी कमल बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक ऐसे प्रसंग का उल्लेख यहाँ पर लेखक कर रहे हैं जिस प्रसंग में उद्घाटनकर्ता के रूप में उनको बुलाया गया था। वे लिखते हैं कि मैं तो उद्घाटन शब्द को भी बुरा मानता हूँ क्योंकि साहित्य में जो अपने आप को विद्रोही कहते हैं अर्थात गलत परंपराओं का विद्रोह करने वाले लेखकों की एक पीढ़ी जो साहित्य में विद्रोही कहलाती है, उनके एक काव्य संकलन के उद्घाटन के लिए मुझे बुलाया गया और मैंने देखा कि एक सुनहरे निमंत्रण पत्र पर उसमें उपस्थिति में शोभा बढ़ाने की बात कही गई थी। पुस्तक पर रंगीन कागज और उस पर बंधा हुआ रेशमी फीता देखकर मैंने सोचा कि इसमें विद्रोही पीढ़ीपन कहाँ है। मैंने माइक हाथ में लेते ही कहा कि विद्रोही पीढ़ी का उद्घाटन समारोह नहीं बल्कि विस्फोटन समारोह होना चाहिए। निमंत्रण पत्र पर होना चाहिए था हमारे काव्य संकलन का विस्फोटन, अर्थात एक ओर अपने आप को विद्रोही कहलाने वाले स्वयं किस प्रकार से सामाजिक तथा सांस्कृतिक पतन की ओर बढ़ रहे हैं, इसका उल्लेख लेखक कर रहे हैं। आगे वे लिखते हैं कि सफल कमल होने की मैं सर्वथा कोशिश कर रहा हूँ, अलग अलग हथखंडों को सीख रहा हूँ और इस क्षेत्र में गुरुओं की कोई कमी नहीं है। एक ऐसे ही व्यक्ति को मैंने पिछले साल देखा जो हर स्थान पर जाकर एक ही बात दोहराया करता था। वे मेरे शहर में एक समारोह के उद्घाटन के तौर पर आए थे और बहुत ही भाव विभोर होकर बोल रहे थे कि जबलपुर यह तो पुण्य भूमि है, यहाँ की मिट्टी में तो इतिहास बिखरा पड़ा है, यहाँ की धूल अर्थात मिट्टी चंदन है और मैं उसे अपने मस्तक से लगाना चाहता हूँ। और भरी सभा में उन महाशय ने अपने जेब से मिट्टी की एक पुड़िया निकाली तथा अपने कपाल पर लगा ली। पूरा हॉल मुग्ध हो गया और उन्होंने घंटे भर तक भाषण दे दिया। लेखक लिखते हैं कि मैं अब उनका पीछा करने लगा, अर्थात क्या उनके द्वारा अभिव्यक्त यह विचार सही है या फिर भीड़ को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए उन्होंने यह सब कुछ कहा था। इसकी खोजबीन में मैं लग गया और मैंने पाया कि वे महोदय जहाँ कहीं भी जाते वे इन्हीं पंक्तियों को उन लोगों के सामने कहकर उनकी वाहवाही बटोर लेते। बरेली जाकर उन्होंने यही कहा, सागर जाकर उन्होंने यही कहा और इसी झूठी पंक्तियों के आधार पर अपने प्रशंसकों की संख्या में वे दिन प्रतिदिन बढ़ोतरी करते रहे, मगर उन्हीं का दिया हुआ यह मंत्र उन्हीं के नगर में फेल हो जाता है। अर्थात शिव कुमार बताता है
कि मैं उन्हीं गुरु के शहर गया। समारोह की अध्यक्षता वही कर रहे थे। मैंने भावुकता में अपने गुरु द्वारा कही हुई इन्हीं पंक्तियों को वहाँ दोहरा दिया कि आहा, यह नगरी तो पुण्य भूमि है, इसकी मिट्टी में तो इतिहास बिखरा पड़ा है। और मेरी इन पंक्तियों को सोच सुनकर वहाँ के लोग हंसने लगे। मैं उस पुड़िया से निकालकर कपाल पर धूल लगा ही नहीं सका। लेखक कहते हैं कि तरकीबें कई हैं, एक तरकीब हर मौके पर काम नहीं आती। तरकीबें मुझे भी आती हैं, पर मेरे मित्र फिर कहते हैं कि समझ नहीं आता अपने हाथ एकाएक कमल कैसे हो गए, आखिर यह क्या हो गया। वे ही सोचकर जवाब देते हैं कि हम लोग बुद्धिजीवी हैं, हम लोग कलम के धनी हैं, इसीलिए शायद हमारा रुतबा बढ़ गया है और अब लोग हमें भी विभिन्न उद्घाटन समारोहों के लिए बुलाने लगे हैं। इस रचना के अंत में एक ऐसी पंक्ति लेखक ने लिखी है जो इस समग्र रचना के सार को अपने भीतर समेटी हुई है। लेखक कहते हैं कि हाँ, बुद्धिजीवियों का रुतबा इस देश में बढ़ तो रहा है, किंतु इस देश के सारे बुद्धिजीवी शेर हैं, पर वे सियारों की बारात में बैंड बजाते हुए दिखाई दे रहे हैं। अर्थात कलम का धनी बुद्धिजीवी वर्ग स्वयं इन भ्रष्ट तथा सामाजिक सांस्कृतिक पतन के लिए जिम्मेदार भ्रष्ट व्यवस्था का समर्थन करता हुआ दिखाई दे रहा है। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि कर कमल हो गए एक ऐसी महत्वपूर्ण रचना है जो नैतिक मूल्यों के अधपतन की ओर संकेत करती है। इस रचना में ऐसे अनेक प्रसंगों का उल्लेख लेखक ने किया है जो इन विभिन्न प्रसंगों के माध्यम से सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक जैसे विभिन्न क्षेत्रों में पतन के लिए जिम्मेदार भ्रष्ट व्यवस्था का वास्तविक चित्र अंकित करते हुए दिखाई देते हैं। कल की तासिका में हम अपने पाठ्यक्रम की अगली महत्वपूर्ण रचना कुरीति तोड़ो परिवार नहीं का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।